अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्माइल हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे TAIP टेट एग्जाम को लेकर जो कैलेंडर टॉपिक कंपलसरी है। एक ही नहीं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक कंपलसरी है। तो इसके टोटल टाइप्स होते हैं 10 टाइप्स में से आपको किसी भी 2 या 1 टाइप पर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको इसकी वैल्यू तो पता है कि ये टेट जो हमारा हुआ था 2017 में और अब हो रहा है 2022 में। तो इसके लिए बहुत मेहनत करना चाहिए और अपॉर्चुनिटी तो हमें चाहिए नहीं देनी चाहिए इस टाइम गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो हम देखते हैं, ये एक ही क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, 10 टाइप में से एक टाइप आपको बता रही होगी। फाइंड द डे ऑफ द वीक 12 फरवरी 1941, यानी कि 12 फरवरी 1941 को क्या दिन था। सिंपल सा पूछा गया है कि उस दिन क्या होगा। ऐसे ही आपको कोई भी ईयर दे दिया जाएगा, 18 दे दिया जाएगा, 25 वाला ईयर दे दिया जाएगा, कुछ भी दे देंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। हमें देखना होता है कोड, लेकिन किस चीज का कोड। तो सेंचुरी आपको पता है, तो उसमें होता है ईयर कोड। तो ये 10 सेंचुरी पूरे 10 कोड है, तो आप अगर लर्न कर ले तो बहुत अच्छा। तो यह होगा ईयर कोड प्लस इसमें हम देखेंगे लीप ईयर जितने भी होंगे उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑर्डिनरी ईयर जितने भी होंगे उसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जितने भी मंथ की बात की जाती है वो मंथ के डेज हम लेंगे। वो मंथ के डेज लेंगे या ऑड डे लेंगे, जो आपको लेना है वो लीजिए। अगर ऑड डे पता है आपको ऑड डे लीजिए, मंथ डे पता है मंथ डे लीजिए। ठीक है, अब देखिए ईयर कोड कैसे मालूम करेंगे। देखिए 1940 पर, तो पूरे 100 साल के बीच में, तो कितने 100 साल के बीच 1900 यानी कि 1900 से 1999 यानी कि 1999, इनके बीच में कभी भी कोई भी ईयर आपको पूछ लिया जाएगा। तो 1941 किस सेंचुरी के बीच में आता है, 1900। तो ये यहाँ से हम इसका लेंगे ईयर। अब एक और चीज कि ये 1941, तो वहां पे ईयर क्या है, 12 फेब। ये तो करंट ईयर है, अभी वो तो चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम कभी भी उसे नहीं लेंगे जो चल रहा है, जो क्वेश्चन में पूछा गया उससे एक कम, जो साल हो चुके हैं। तो कितने, 1940, 40 यानी कि 40 साल, 40 ईयर के लिए हम इसे कैलकुलेट करें। सिंपल इतना। अब देखिए हम बात कर रहे हैं पूरे 40 ईयर की, यानी कि 40 साल। तो ये 40 ईयर में लीप ईयर कितने होंगे और ऑर्डिनरी ईयर कितने होंगे, ये भी एक चीज है। तो देखिए 40 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमेशा 4 से डिवाइड करना। अब जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा 10। तो 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी आता है तो वो होते हैं लीप ईयर। उसके बाद 40 टोटल ईयर है, उसमें से 10 लीप के ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर यानी कि आम साल कितने बचे हमारे, ऑर्डिनरी ईयर 30। बस इतना करना है। अब देखिए ये भी वैल्यू को वहां पर रख देंगे फॉर्मूले में, प्लस लीप ईयर कितने हैं 10, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऑर्डिनरी ईयर है 30, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। फिर उसके बाद मंथ कोड। अब देखिए जो मंथ कोड है तो सबसे पहले, अब ये फॉर्मूला था इसलिए मैं इसे मिटा देती हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 12 फेब, तो पहले होगा जनवरी और उसके बाद आएगा फरवरी, और फरवरी में भी क्वेश्चन में बोला गया है 12 फरवरी यानी कि 12 फेब। तो हम वहां तक जाएंगे। जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31 है, उसके बाद 12 फेब। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। कोड कैसे होगा, 1900 का कोड है 0। अब आपको वो 10 कोड याद रखना पड़ेगा, तो उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 0, ये 20 प्लस 30 यानी कि 50, प्लस वो कितने हो गए, ठीक है उसको ये 3 एंड ये 4, 40
93। तो ये आए हमारे पास 93 डेज। अब ये आंसर नहीं हुआ, इसे कैसे करते हैं देखिए। 93 को ये जो भी डेज होंगे उन्हें हमेशा 7 से डिवाइड करना होगा। 7 1 जा 7, 2 बचे 3 आए, 7 3 जा 21, तो बचे क्या 2। यानी कि ये जो 2 रिमाइंडर आया, जो बाकी बचा है, तो वही हमारा आंसर है। यही से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा दिन। अब इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा, डे का कोड 0 संडे का कोड है, 1 मंडे का कोड है, 2 ट्यूसडे का कोड है, 3 वेडनेसडे का कोड है, 4 थर्सडे का कोड है, 5th एंड 6th फ्राइडे का कोड है, जो कि हमारे 100 ईयर का जो ऑल द डे जो आता है जो फ्राइडे हो जाए। अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट 100 ईयर का डे क्या होगा और डे का, तो हमेशा क्या होता है फ्राइडे। और 6 है सैटरडे। तो 2 जो आया है हमारा आंसर, उसका मतलब ये है कि 12 फेब 1941 को था मंगल या ट्यूसडे। तो ये एक जो टाइप था, क्योंकि 10 टाइप है इसके, तो एक टाइप यहाँ पर कराई हूँ मैं। असल इसके फ्यूचर हमारी क्लास में जितने भी टेट का सिलेबस है, जितने भी उसके सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। प्लस और ऑल टाइप्स, हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सारे के सारे आपको कराए जाते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, पूरे फॉर्मूले, शॉर्टकट्स, शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू। टीच में ऐप पर होता है ये, और रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल होता है। उसके अलावा एक और चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्री ओपन सेमिनार रहेगा। ये फ्री ओपन सेमिनार है 13 फरवरी को। देखिए यहाँ पर है 13 फरवरी, यहाँ फ्री ओपन सेमिनार रहेगा। अब ये किस तरह से होगा, तो ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर होगा। ऑनलाइन के लिए आपको प्ले स्टोर पर से टीचमिंट ऐप को इंस्टॉल करना है। टीचमिंट ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पे इनरोलमेंट आईडी दी गई है, ये आईडी आप वहां पर टाइप कीजिए और इनरोलमेंट पे क्लिक कर दीजिए, तो हम यहाँ से आपको इनरोल कर देंगे। बस ये एक चीज आपको करना है। उसके बाद आप इसे अटेंड कीजिए। उसके अलावा अभी जो 5th टेट की बैच चल रही है, नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो जाएंगी टेट की 20 फरवरी से। मैं आपको उसकी भी उसका भी एड आपसे शेयर कर लेती हूँ। आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए उसे। देखिए 20 फरवरी से 6th बैच स्टार्ट हो जाएंगी इसकी। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड पर है। ऑनलाइन रहेंगी ये टीचमिंट ऐप पर। अगर आपको अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे ऐड के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो टाइम आपके लिए प्रिपरेशन के लिए कब है, क्या पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट होता है। ये नहीं कि हम कितना मेहनत से पढ़े, ये इम्पोर्टेंट है कि हम कितना स्मार्टली स्टडी कर रहे हैं। तो वीडियो मेरा पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेमिनार और न्यू बैच का ऐड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।